पाक भारत बॉर्डर पर वाक़ एक ऐसी हवेली जो 1965 और 1971 की जंग में इंडियन बमबारी का निशाना बनी और खंडर बन गई। 250 ईयर्स प्लस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तरह तरह के लिविंग रूम्स हुआ करते थे। हवेली की तीनों इतराफ बॉर्डर है। जंगों की वजह से जो इसकी ये हालत हुई। ये वो हवेली है जो कि पाकिस्तान और इंडिया की 1965 और 1971 की जंग में हमलों का निशाना बनी है भारतीय फ़ौज की बम्बिंग से। और उसके बाद इस हवेली को जितना नुकसान पहुंचा वो आपके सामने है। ये एक तारीख़ी हवेली है। ये कितनी तारीख़ी हवेली है और किसने इस हवेली को एक ऐसे मुकाम पे बनाया जिसके तीन तरफ से भारतीय बॉर्डर है। मतलब ना सिर्फ इस गाँव बल्कि इस हवेली के भी तीनों जो रास्ते हैं वो सिर्फ इंडियन बॉर्डर की तरफ जाते हैं और चौथा रास्ता लाहौर शहर के अंदर जाता है। तो इस हवेली के बारे में जानते हैं और कैसे और कब किस तरह से यहाँ पर भारतीय अफवाज ने हमले किए और उसके बाद जो है इस हवेली की जो हालत है अब जो कि आप देख रहे हैं। हवेली की हालत इतनी खस्ता हाल है और खंडर का मंजर पेश करती है। कमरों की बुनियादें मौजूद हैं। पता चलता है कभी यहाँ पर कमरे होंगे, कभी यहाँ पर रिहाइश हुई होगी। तो इसकी हालत जो है इतनी खस्ता हाल, तबाह हाल कब और कैसे होगी? जी बिल्कुल। हवेली जो है 250 ईयर्स प्लस एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो इस अरसे के दौरान जो है वो 1965 और 1971 की जो दो मेजर वॉर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस हवेली को बहुत नुकसान जो है वो पहुंचाया, क्योंकि उस टाइम इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग हुई, इस पे गोला बारूद बारी की गई। तो इससे पहले अगर बात की जाए तो इसमें तरह तरह के लिविंग रूम्स हुआ करते थे। डिफेंस सिस्टम हुआ करता था किले की मानद। और बताया जाता है कि प्री पार्टीशन और 65 से पहले जब इधर हमारे बड़े जो खेला करते थे तो अगर उनमें से कोई एक छुप जाए तो दूसरे उन्हें दो दो दिन तक ढूंढ नहीं सकते थे। इस तरह की इतनी बड़ी और इस तरह की तर्ज़ जो तामीर के साथ हवेली तामीर की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जंगों की वजह से जो इसकी ये हालत हुई। यहाँ पे आपकी फैमिली रह रही थी कि जब यहाँ पे जंग हुई थी और हमला हुआ था भारतीय? जंग के दौरान तमाम लोग भी यहाँ मौजूद थे और जो हमारी फैमिली है वो भी मौजूद थी। फिर ज़्यादा नुकसान जो है वो 65 की वॉर में हुआ है, क्योंकि फिर इधर इंडियन मिलिट्री और BSF आ गई थी। जी इस गांव तक आ गई थी। फिर हमने जो है वो पीछे मूव ऑन करना शुरू कर दिया तमाम गाँव वाले ने। लेकिन हमारी फैमिली जो है कि इधर रही और बाद में वो जंगी बंदी बन के भी जो इंडिया भी चले गए और बाद अज़ां जो है वो फिर प्रिजन ऑफ वार्स एज़ फिर उन्हें छोड़ा गया। आपकी फैमिली में से कौन है, बता सकते हैं कौन कौन थे आपके बाओ-अजदाद में से जिनको भारतीय फ़ौज ने जंगी कैदी बनाया था? जी बिल्कुल। मेरे जो दादा थे सरदार अमानुल्लाह संधू साहब वो थे और मेरे वालिद साहब जो थे वो उस वक्त 1 साल के थे जब उन्हें प्रिजनर ऑफ वार बना के जो है वो इंडिया ले जाया गया। दोनों वॉर्स में बम्बिंग हुई है, क्योंकि ये एक किला मानद थी। तो हमारी जो आर्मी है और हमारी जो रेंजर्स है वो इधर आके जो है अपने डिफेंस के लिए इधर से उन पे अटैक करती थी। जब उन्होंने देखा कि इधर से कुछ अटैक आ रहा है तो फिर उन्होंने मेनली जो है निशाना इस हवेली को बनाया, जिसमें फिर इस पे बॉम्ब फॉलिंग और गोला बारूदी की गई। तो ज़्यादा नुकसान 65 में हुआ और 71 में भी ऑब्वियसली हुआ। अभी आपको कितने खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि पहले भी आप जिस जगह पर रहते हैं यहाँ पे 2 बार जो है पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान निशाना बन चुकी है आपकी हवेली, आपकी रिहाइश का। अभी कोई इंतजामात किए हैं आपने? और फिर दूसरा ये बताएं कि इसकी तमीर क्यों नहीं अभी तक की गई? जी पहले भी इस गांव में जो है 2 मेजर वॉर्स हुई हैं। उसके बाद कारगिल भी इधर हो चुकी है। अब जो है वो दोबारा से हालात जो है वो कशीदा हैं दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन हमारा जो जज्बा, गांव वाला का जज्बा जो है वो बॉर्डर पे रहने की निस्बत से हमारा बहुत ज़्यादा है और हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे जो जज्बे हैं वो बुलंद हैं इंशाल्लाह और पस्त नहीं होंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस सिलसिले में हमारी DG वॉल सिटी कामरान लिशारी साहब से भी 2 मरतबा बातचीत हुई है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी बात हुई है और हम मज़ीद अब ख़्वाहां हैं डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कि वो कोई फ़ंड रिलीज़ करे और हमारी मदद जो है वो गवर्नमेंट की मदद के साथ हम इसे जो है प्रिजर्व करने की कोशिश करें इसे। तो अभी तक कोई आपको इतला तो नहीं दी गई कि गांव खाली कर दें या छोड़ दें? कोई इस वाले से किसी ने कहा आपको यहाँ पे कोई मूवमेंट, कोई अलर्ट जारी हुआ? जी ऑफिशियली अगर बात की जाए तो हमारी जो आर्मी और रेंजर्स जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। उनकी मूवमेंट इधर जारी है। लेकिन एज सच पब्लिक की अगर बात की जाए तो प्रियर जंगों की तरह जिस तरह हमारी मसाजिद में ऐलान हो जाया करते थे कि जी ये इलाका खाली कर जाएं, जंगी हालात हैं, तो अभी तक ऐसा पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं देखने में पाया जाता। लेकिन फ़ौज जो है वो ऑफिशियली अपनी सतह पे जो है वो हाई अलर्ट है। इस हवेली से जो पीछे इंडियन बॉर्डर है
وہ صحیح نظر آ جاتا ہے؟ کتنا دور ہے یہاں سے؟ جی بالکل، جس جگہ ہم کھڑے ہیں ادھر سے ہم دیکھیں تو تقریباً 300-400 میٹر کے فاصلے پر بارڈر ہے. انسانی آنکھ اور کیمرے کی آنکھ دونوں دیکھ سکتے ہیں. ان کا گرودوارا، ان کے گاؤں، ان کی باڑ، ہم سب کچھ ادھر سے نظر آ سکتا ہے انڈین گاؤں کا. ادھر حویلی کی جو ہے وہ تینوں اطراف جو ہے بارڈر ہے. ایک طرف ان کا گاؤں چھینے ہے، دوسری طرف نوشہرہ ہے، اسی طرح تیسری طرف بھی ان کا گاؤں ہے. ایک ہی رستہ ہے جو کہ ہمارا لاہور کے نکلتا ہے.